किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी और मुझे आशा है
कि जिस माहौल में यूनियन चर्चा कर रही है और सरकार किसानों के प्रति जिस प्रकार से खुले मन से समर्पित है और प्रतिबद्ध है, विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान व समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। किसान आंदोलन पे हैं, हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी और हम समाधान खोजने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब चर्चा हुई तो कई प्रकार की बातें हुई कि भाई समिति भी बना सकते हैं, अधिकारियों का ग्रुप भी बना सकते हैं, इस प्रकार के कई बातें आई हैं और उन लोगों ने भी अनेक सुझाव दिए, लेकिन आज पूरी तरह सहमति नहीं बनी है। लेकिन कमेटी बनाने के लिए तो सरकार प्रारंभ दिन से ही तैयार है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया ही नहीं है और ये ऑर्डिनेंस है, उसमें कृषक पर जो आपराधिक कार्यवाही है बस उनकी आपत्ति उतनी थी। देखो, मैंने कहा ना कि एमएसपी और नए कानून, इन पर विचार विमर्श जारी है और 4 तारीख की बैठक में ये जारी रहेगा। स्वाभाविक रूप से हम तो रोज ही आग्रह करते हैं कि वो अपना आंदोलन वापस ले और चर्चा के माध्यम से रास्ता निकलेगा, तो मैंने आज भी आग्रह किया है। मैं समझता हूं कि नए वर्ष में ही कई प्रकार के हल निकलना होंगे, इसलिए नए वर्ष तक हम पहुंच रहे हैं।